पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी राया उसके सख्त रवैये से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसे एक हिरन का बहुत खूबसूरत बच्चा नजर आया। बादशाह ने दिल में सोचा कि अगर ये बच्चा मेरे महल के बाग में हो तो बाग की रौनक और बढ़ जाएगी। यही सोचकर उसने हिरन के बच्चे का पीछा शुरू कर दिया। बच्चा बादशाह को देखकर तेजी से भागने लगा। वो कलांचे भरता हुआ बहुत आगे निकल गया। बादशाह मुसलसल उसके पीछे भागता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बादशाह का गुस्सा बढ़ता गया। हिरन के बच्चे का पीछा करते करते बादशाह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। उसके सिपाही और सामान सब पीछे रह गए। बादशाह बहुत थक चुका था। प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। जब बादशाह ने गुस्से में तीर उठाकर हिरन के बच्चे को मारना चाहा, तो उसने देखा कि एक हरनी भी तेजी से भागी आ रही है। हिरन का बच्चा अपनी मां के पास जाकर रुक गया। दोनों बहुत थके हुए थे और रहम भरी नजरों से बादशाह को देख रहे थे। ये मंजर देखकर बादशाह के दिल में अचानक रहम पैदा हो गया। उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसने हिरन और उसके बच्चे को छोड़ दिया और खुद पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। हरनी और उसका बच्चा शुक्रगुजारी से बादशाह को जाता देखते रहे। कुछ दूर चलने के बाद बादशाह को एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह ने झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर पानी के लिए आवाज लगाई। अंदर से एक आदमी पानी लेकर बाहर आया। बादशाह ने उसे देखा तो हैरान रह गया। ये वही सिपाही था जो पहले गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला था। बादशाह ने फौरन उस पर तलवार तान ली। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत, आप थके हुए हैं और कमज़ोर हैं। मैं चाहूँ तो आपको नुकसान पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ। आप पहले मेरी बात सुन लें। बादशाह ने उसकी बात सुनकर तलवार नीचे कर ली। जब बादशाह कुछ आराम कर चुका तो सिपाही ने पूरी हकीकत बताई। उसने कहा, असल गद्दार मैं नहीं बल्कि आपका वजीर है। वजीर खुद बादशाह बनना चाहता है। राया भी आपके सख्त रवैये से तंग है। बहुत से लोग वजीर के साथ मिल चुके हैं। उस दिन मैंने वजीर और उसके साथियों की साजिश सुन ली थी, इसीलिए वजीर ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ छुप गया। बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, जब तक वजीर की साजिश सामने नहीं आती तुम यहीं रहो। मेरे सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं वापस जाता हूँ। बादशाह महल वापस आ गया। उसने अपने वफादार सिपाहियों को अपनी हिफाजत पर लगा दिया। कुछ खास लोगों को गद्दारों पर नज़र रखने का हुक्म दिया। वजीर हैरान था कि शिकार से वापस आने के बाद बादशाह का अंदाज बदल क्यों गया है। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने उसे नसीहत की कि तुमने एक बेजुबान जानवर पर रहम किया तो अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी साजिश से बचा लिया। अगर तुम अपनी राया पर रहम करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी होगा और तुम्हें कामयाबी देगा। सुबह होते ही बादशाह बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दीं। वो राया के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आने लगा। कुछ ही दिनों में वजीर की सारी साजिश बेनकाब हो गई। बादशाह ने गद्दार वजीर को सजा दी। उसने जंगल वाले वफादार सिपाही को बुलाकर नया वजीर बना दिया। इसके बाद बादशाह अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा। राया भी अपने बादशाह से खुश हो गई। पूरे मुल्क में अमन और सुकून फैल गया। लोग अपने बादशाह की लंबी उम्र और सलामती की दुआएं करने लगे। इस कहानी का सबक ये है कि रहम और इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं।